इस धर्म सभा के माध्यम से कुछ बातें हमारे बीच में आ रही हैं। मन गुत्तो वै गुत्तो काया गुत्तो जी इंदियो, सब दुख पै हीन, सब दुख जिससे नाश हो जाते हैं वो है हमारे मन की साधना। जिस समय हमारा मन हमारा कहना मानना शुरू कर देता है, आज एक छोटी सी बात सामने आ रही है, इम्प्रूवमेंट ऑफ माइंड, मन का विकास कैसे हो। बात चल रही थी जीवन की मंगलमय यात्रा की, जीवन की आनंद यात्रा की। और आनंदित वही रहता है जिसका मन अच्छा होता है। जिसका मन अच्छा नहीं है वो कभी आनंदित हो ही नहीं सकता। मन को अच्छा करने के लिए, मन का विकास करने के लिए, जैसे MBBS की क्लासेस में जो तीसरा साल आता है उसमें नाक, कान और गले का ज्ञान कराया जाता है। औषधियों के माध्यम से जीवन की सुरक्षा कैसे हो ये सिखाया जाता है। बाहर की औषधियों के विषय में तो आप सभी जानते ही हैं। नाक का इलाज हो रहा है, गले का, कान का इलाज हो रहा है, लेकिन हमें अपने मन की ENT, क्या है ये? E इरेज, N नेगेटिविटी, T थॉट्स, जो हमारे पास नकारात्मक विचार हैं, नेगेटिव थॉट्स हैं, उसको इरेज कैसे करना है। एक पिता अपने युवा बेटे की कुछ अजीबोगरीब हरकतों को देखकर सोच नहीं पा रहा था कि ये जीवन में क्या बनेगा। रोज उसकी एक्टिविटी देखता और परेशान हो जाता। एक दिन वो मनोवैज्ञानिक डॉक्टर के पास गया और जाकर कहने लगा कि मेरे बेटे की एक्टिविटी, हरकतें कुछ बहुत अलग सी हैं, वो क्या बनेगा, मुझे बहुत चिंता है। तो मनोवैज्ञानिक डॉक्टर ने कहा कि कल मैं आपके घर पे आऊँगा, आपको अपने बेटे को बिना बताए एक काम करना है। उसके रूप में एक शराब की बोतल रख देना, एक धर्म ग्रंथ रख देना और 500 के कुछ नोट रख देना। बस उसकी एक्टिविटी देखना है कि वो क्या करता है, लेकिन उसे पता नहीं चलना चाहिए कि उसके कमरे में ये चीज़ें रखी गई हैं और मैं भी आपके घर कल आ जाऊंगा। तो वो मनोवैज्ञानिक डॉक्टर पहुंच गया उस सेठ के यहाँ पर और उसने, पिता ने अपने बेटे के कमरे में शराब की बोतल, एक धर्म ग्रंथ और कुछ नोट रख दिए। बेटा सुबह उठा, देखा उसके टेबल पे शराब की बोतल रखी है, फटाफट शराब की बोतल उठाई और पी गया। नोट भी रखे हुए थे, वो भी उठाए और पॉकेट में डाल लिए और फिर देखा कि एक धर्म ग्रंथ, एक किताब रखी है, उसको बगल में दबाया और बाहर निकल गया। पिता भी देख रहा है और डॉक्टर भी देख रहा है। अब पिता ने आशा भरी दृष्टि से डॉक्टर की तरफ देखा तो डॉक्टर ने कहा, तुम्हारा बेटा राजनेता बनेगा, तुम्हारा बेटा राजनेता बनेगा। ये मन की स्थितियां हैं। उसने सभी चीजों को उठा लिया दिखाने के लिए कि धर्म ग्रंथ, शराब भी पी ली और किसी एक चीज को चूस, यानी राजनेता कैसे होते हैं, गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले। हम मुस्कुरा रहे हैं इसको सुनकर, जो हमारा मन है ये भी ऐसा ही है, ये पल में गिरगिट की तरह रंग बदल देता है। एक समय किसी रंग में है, दूसरे समय
जैसे जैसे माहौल में पहुंचता है वैसे रंग में ये रंगता चला जाता है। अब बात करते हैं इम्प्रूवमेंट ऑफ माइंड, मन के विकास की। जब तक आप मन की साधना नहीं करोगे तब तक आप दुखी परेशान होते रहोगे। जब तक मन नहीं सदेगा, एगे जिया जिया पंच, पंचे जिया जिया 10। जिसने एक मन को जीत लिया उसने 5 इंद्रियों को जीत लिया। जिसने 5 इंद्रियों को जीत लिया उसने 4 कषायों को जीत लिया। वो धरती पे रहते हुए भी धरती से 10 उंगल ऊपर उठा हुआ है। जिसने एक मन को जीत लिया, एगे जिया जिया पंच। सिर्फ एक को जीतने से 10 पर विजय प्राप्त कर सकते हैं हम। ये कितना अद्भुत है। मन को जानना, मन की पहचान करना, मन का विकास करना। स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इस पर काम करने की जरूरत है। देखिए, एक होता है टेम्परेरी चेंज और एक होता है परमानेंट चेंज। हम कौन से चेंज में हैं? क्या चेंजेस आ रहे हैं हमारी जिंदगी में? ये जो चातुर्मास की व्यवस्था है, चातुर्मास होते हैं, लोग टेम्परेरी चेंज होकर वो गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। बड़े आपको धर्मात्मा दिखाएंगे, शोर शराबों में शामिल होंगे। जहां एकांत हितकारी साधना चल रही है उसको लेने के लिए आने वाले, यानी परमानेंट चेंज होने वाले बहुत कम लोग हैं। और जब तक परमानेंट चेंज नहीं होंगे तब तक मार्ग सुख का जीवन में आ ही नहीं सकता। तो वो परमानेंट चेंजेस क्या है? वो है अपने मन को जानना और मन पे काम करना। ये हमारी परमानेंट चेंजेस है। इसके लिए हमारे ज्ञानियों ने, महापुरुषों ने इतने सारे मार्ग दिए हैं अपने ज्ञान के माध्यम से, जिसे हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अपना तो यहाँ कुछ भी है ही नहीं। और जो अपना मानता है उस झूठे अहंकार में अब हवा भरा हुआ जो गुब्बारा होता है, बैलून होता है, उसकी हालत कैसी होती है आप देखते ही हैं। जब तक हवा भरी है, उड़ा हुआ है, और एक दिन तो हवा निकलनी ही, और वो पिचक कर कहाँ पड़ेगा फिर उसको कोई देखने वाला भी। यही इस जीवन की हालत भी है। तो इसलिए मन पे काम करके परमानेंट, अब काम आ रहा है मन पे, आज विकास करना है इस मन का। पहले ये जानना है कि ये मन 4 तरह से नेगेटिव एनर्जी में रहता है। 4 प्रकार की वो नेगेटिव एनर्जी है। उसमें पहला है प्रचारक। ये जो मन है नेगेटिव एनर्जी का प्रचारक है। कुछ लोगों की आदत क्या होती है कि हर चीज में नेगेटिव बोलना। ये मन की पहचान है। मन की पहचान करके देखना। प्रचारक, जैसे कहीं पर गंदा नाला है, उसकी दुर्गंध का प्रचार दूर दूर तक अपने आप ही हो रहा है। ये मन अगर नेगेटिविटी से भरा है, वो व्यक्ति क्या कहेगा? अरे पता है फलां जगह ऐसा हो गया, आज तो समाज बेकार हो गया है, समाज में कोई अच्छाई बची ही नहीं है। आजकल के तो सब लोग कपट छल से धर्म करते हैं। यानी जो अच्छी चीज भी देखना, उसमें भी आज धर्म स्थानों में क्या हो गया, आज लोगों के घर घर में क्या, आज देश में क्या है, आज समाज में क्या है। यानी हर एक समय जहां भी जाना नेगेटिव एनर्जी को क्रिएट करते रहना, नेगेटिव ही बोलते रहना। प्रचारक है वो, लेकिन किस चीज का प्रचार कर रहा है? नकारात्मक ऊर्जा। दूसरा है पोषक। जैसे कोई भी एक नेगेटिव विचार आया और उस नेगेटिव विचार को पोषित करके रख लिया। जैसे माली होता है ना, माली क्या करता है? पौधे में पानी डालता है, उसका पोषण करता है। इस तरह से उसका पोषण करता है कि ये सेव रहे। और जो पोषक मन है नेगेटिव विचारों का, वो भी सारे नेगेटिव विचारों को क्या कहता है हर समय? मुझे पता है
मेरी किस्मत में अंधेरा ही अंधेरा है। मुझे पता है मेरे बेटे ने नालायक है, ये नालायक ही रहेगा। इसने अपनी पत्नी को कहता तुझे पता है तू जितनी मर्जी कोशिश कर ले, इसने पास नहीं होना, इसने अच्छा निकलना ही नहीं है। कुछ लोग हैं ऐसे जो हर समय ऐसी ही बातों को बोलते रहते हैं। मुझे पता है मैं कितना भी अच्छा काम कर लूं, मेरी किस्मत में अंधेरा ही, यानी इस विचार को इतना जबरदस्त नेगेटिव बनाकर अपने अंदर उसका पोषण कर लिया, उसको पाल लिया। चौथा मन है संग्राहक। जैसे एक छोटा बच्चा, जब आप भी छोटे थे हम भी थे, तो वो सीप देखिए ना, सीप, शंख, उनको इकट्ठा, वो किसी काम के नहीं होते लेकिन उनको इकट्ठा करते रहते हैं। माचिस की जो डिब्बी होती, खाली डिब्बी, बच्चे क्या करते हैं, वो यूजलेस है, कोई काम की नहीं है, लेकिन उसको इकट्ठे करते रहना। ताश के एक दो फेंके हुए पत्ते, या यानी कि जो लोग सिगरेट पीते थे, सिगरेट की डिब्बियां होती थी, उस डिब्बी को भी काट काट के बच्चे क्या करते रहते हैं, उसको पहले करते थे। आजकल के बच्चे बड़े संपन्न हैं, आजकल के बच्चे रिच हैं, तो उनके खिलौने, उनकी खेलने की चीजें भी बड़ी रिच हैं। लेकिन पहले जब हमारा बचपन था, आपका बचपन था, उस समय क्या करते थे, ऐसी यूजलेस चीजों को उठा उठा कर इकट्ठा करते थे और उनसे खेलते थे। संग्राहक। ऐसा ही बच्चे, अबोध बच्चे की तरह ये मन सारे नेगेटिव विचारों को, यूजलेस जो विचार क्या है, एकदम यूजलेस हैं, उनको अपने पास सेव करते रहना। जैसे एक वासना में डूबा युवक अश्लील मैसेजेस को, वीडियोस को अपने मोबाइल में सेव करके रखता रहता है और उसी गंदगी का संग्रह करते करते अपने जीवन को नष्ट, अपनी सारी एनर्जी का लॉस करता रहता है। इसी तरह से ये मन इतने नेगेटिव विचारों को लेकर के हर समय उनका संग्रह करना, बस उसी में पड़े रहना, भीतर ही भीतर दुखी होते रहना। चौथा है ऐसा जो मन सृजक, उत्पन्न करने वाला, किसको, नेगेटिव विचारों को ही, नेगेटिव विचारों को ही हर समय मेरी परिस्थिति ऐसी ही रहने वाली है, मेरी परिस्थिति, यानी हर समय कुछ भी नहीं सोचना, नकारात्मक विचारों को ही सोचना। ऐसे नकारात्मक विचारों को जन्म देने वाला कभी भी सुखी नहीं हो सकता। तो इससे बाहर कैसे आया जाए? अब क्वेश्चन है कि इन विचारों से इनको छोड़ा कैसा जाए? इरेज नेगेटिव थॉट्स, ENT स्पेशलिस्ट कौन? हम, हमारा मन। इरेज करना है नेगेटिव विचारों को, नेगेटिव थॉट्स को कैसे इरेज करना है? उसका सबसे पहला जो हमारे पास कारण है इनको इरेज करने का, सबसे पहली औषधि है सत्य संगति। कौन सी? आप जब संत समागम में जाते हैं, संत समागम में जाकर जिन वाणी सुनते हैं, संतों के वचन सुनते हैं, संतों का सत्संग जगत से तारेगा, भागेगा जो दूर जन्म वो हारेगा। संतों का सत्संग जगत से तारेगा, भागेगा जो दूर जन्म वो हारेगा। जिसके संग में जाकर आपके चित्त को शांति मिलनी शुरू हो जाए वो सत्संग है। जिसके पास बैठकर आपका मन शांत हो जाए वो संत है। जिसके पास बैठकर आपकी व्याकुलता मिटने लगे,
जिसके पास बैठकर आपकी प्रसन्नता बढ़ने लगे, जिसके पास बैठकर आपके जीवन की उमंग, आपको एक प्रकाश मिले, वो कौन है? वो संत है। कभी कभार संत गृहस्थ के कपड़ों में भी मिल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि जिसने चोला पहन लिया वही संत हो गया। कभी कभार गृहस्थ के कपड़ों में भी आपको संत, और कभी कभार संत के कपड़ों में भी सीता चुराई जाती है। कभी कभार संत के कपड़ों में भी सीता चुराई जाती है। रावण किसका वेश बनाकर आया था? संत का वेश बनाकर, क्योंकि पता था कि अगर किसी का विश्वास जुड़ा है तो किस पर? संत पे जुड़ा है। और संत का चोला पहनकर जो असत्य की बात करे, फिर तो उससे बड़ा पाप और कोई भी नहीं है। यानी इस नेगेटिविटी से भरे हुए मन को अगर सारी नेगेटिव थॉट्स इरेज करना चाहते हो तो पहला जो औषध है, पहला जो ट्रीटमेंट है, पहला जो विकास है, वो क्या है? संत समागम। जे संगात त्यजति महानुभाव सेवते निर्मम भवति। जो कुसंगति का त्याग करके, कुसंगति कौन सी? बाद की, ये किसी के साथ बैठने की कुसंगति तो बाद में आएगी। पहले हमारे मन की कुसंगति, हमारे ही नेगेटिव विचार सबसे बड़ी कुसंगति वही है। तो उससे बाहर निकलकर संत के चरणों में आते आते एक बार जिनवाणी सुनते सुनते मन में भाव जरूर आएगा कि मैं सुन क्या रहा हूं और कर। सुनते 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 कभी कभी इंसान बदल जाते हैं। सुनते सुनते कभी कभी इंसान बदल जाते हैं। इंसान बदल जाते हैं, हैवान बदल जाते हैं, कितने शैतान बदल जाते हैं। सुनते सुनते कभी कभी इंसान बदल जाते हैं। महात्मा बुद्ध जंगल में जा रहे थे। लोगों ने रोका, ए बाबा आगे मत जाओ। इस जंगल में एक खूनी, एक हत्यारा, एक डाकू रहता है जिसका नाम है उंगली माल। क्या नाम है? उंगली माल। वो सबको मार देता है और उसके हाथों की उंगलियां काट कर उसकी माला बनाकर रोज गले में पहनता है। आप मत जाओ। सब ने जाना छोड़ दिया है। पंछी भी डरने लगे हैं उसके आतंक से। आप मत जाओ बाबा, मत जाओ। महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जो अपनी आत्मा में पहुंच जाता है उसे किसी का डर नहीं रहता। डरता वही है जो इंद्रियों में लोलुप है। निडर वही है जो आत्मा में पहुंचा हुआ है। हम सब इंद्रियों में फंसे हुए हैं, इसलिए हर पल डरे हुए। जो आत्मा में पहुंच जाता है उसे किसी का डर नहीं रहता। महात्मा बुद्ध आगे बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा समय आ गया था, जंगल में सब ने जाना छोड़ दिया था। उंगली माल का आतंक सबको मार गिराता और उंगलियां काटकर माला बनाकर पहनता। एकदम उछलता कूदता, एकदम आहट आई कि कोई तो आ रहा है। एकदम उछलता हुआ तलवार लेकर महात्मा बुद्ध के आगे खड़ा हो गया। कौन हो तुम? इतने निडरता से चल रहे हो? मेरे आतंक से पंछियों ने भी उड़ना बंद कर दिया है। ठहरो। महात्मा बुद्ध फिर चल रहे। फिर आवाज आई ठहरो। फिर भी वो
चल रहे हैं। फिर तेज आवाज आई, मैं कहता हूं ठहरो, तुम्हारी मौत तुम्हारे सामने आ चुकी है। एकदम महात्मा बुद्ध ने निगाहें उठाई, करुणा से भरी निगाहों से देखकर कहा, उंगली माल, मैं तो ठहरा हुआ हूं, तुम कब ठहरोगे? तुम कब ठहरोगे? ऐसी गंभीर, ऐसी ओजस्वी, ऐसी परम शांति देने वाली वाणी जैसे ही उसके कानों में गई तो वो अंदर से कांप गया। फिर महात्मा बुद्ध ने कहा, उंगली माल, मैं तो ठहरा हुआ हूं, तुम कब ठहरोगे? अरे क्या गपोड़े हाँक रहे हो? मैं खड़ा हूं, तुम चल रहे हो? ये कौन सी उल्टी बातें कर रहे हो? चल तो तुम रहे हो, मैं तो खड़ा हुआ हूं। उंगली माल, अपने भीतर देखो कौन चल रहा है। तुम्हारा क्रोध, तुम्हारी क्रूरता हर पल चल रही है। मेरी आंखों में देखो, मेरी आंखों में देखो, तुम्हें पता चल जाएगा कौन ठहरा हुआ है। एक पल के लिए उंगली माल ने महात्मा बुद्ध की आंखों में देखा और आंखों में देखते ही चरणों में गिर गया। इतनी करुणा की धारा, इतनी करुणा की धारा, सबसे ज्यादा रिसीविंग पावर किसी में है तो किस में? आंखों में। अगर आंखों का कनेक्शन करुणा से जुड़ जाए, अगर आंखों का कनेक्शन वासना से जुड़ जाए, अगर आंखों का कनेक्शन क्रोध से जुड़ जाए, ये कनेक्शन है। अगर आंखों का कनेक्शन किसी संवर में, उपशम की धारा में विचरण करने वाले के साथ जुड़ जाए तो उपशम, संवेग, संवर, ये सारे आंखों के माध्यम से अंदर प्रवेश कर जाते हैं। और क्या हुआ? उसी समय उंगली माल महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर गया। मुझे संभालो, मुझे संभालो। आज पता चला कि मैं कितना चल रहा था, लेकिन आज मैं आपकी शरण मिलने से ठहर गया हूं। ये क्या है? ये संत समागम, ये सत्य संगति। उंगली माल इतना बदला, इतना बदला, इतना बदला कि वो भिक्षु हो गया। क्या हो गया? वो भिक्षु हो गया, महात्मा बुद्ध का शिष्य हो गया। ये कब संभव हुआ? सारे नेगेटिव विचार, ENT, इरेज नेगेटिव थॉट्स, इंप्रूवमेंट ऑफ माइंड, इंप्रूवमेंट ऑफ माइंड, मन का विकास। सारी जो नेगेटिव एनर्जी को अगर समाप्त करना है तो संत के समागम में आओ, आओ। सुनना हर जगह हो सकता है, लेकिन संत समागम, सत्य संगति, वो जब तक संत के ओरे में प्रवेश नहीं करोगे तब तक होने वाली नहीं है। आज सब लोग, तभी तो परमानेंट चेंजेस नहीं है। कौन सी चेंजेस है? टेम्परेरी। कहाँ? कोई बात नहीं, महाराज साहब के पास जाकर क्या करना है? आज तो मीडिया से सब कुछ घर में बैठे ही। वो ठीक है, बेटर है, लेकिन मच बेटर नहीं। थोड़ा कुछ गलत काम करने से तो उस समय सुन लिया, वो ठीक है, लेकिन अगर तुम टोटली परमानेंट चेंज चाहते हो तो संत समागम में आकर उसे सुनना पड़ेगा। कैसी है ये सत्य संगति? और सत्संग की आधी घड़ी आदि से पुनिआद, सत्संग की आधी घड़ी आदि से पुनिआद, तुलसी संगत साधु की कोटि कटे अपराध। करोड़ों अपराधों को टालने वाली ये कल सुनना आप, एक बहुत विचित्र अद्भुत बात आपके समक्ष आएगी कि कैसे सत्य संगति से हम ENT स्पेशलिस्ट बन सकते हैं। क्या बनना है या नहीं?
बनना है। ENT स्पेशलिस्ट क्या? इरेज नेगेटिव थॉट्स, उनको बिल्कुल समाप्त करना है। जितने भी नकारात्मक विचार हैं उनको, तो उसकी पहली औषधि संत समागम है। समय भी इतना हो गया, गुरनी मैया के मुखारविंद से आप सुनेंगे ओम शांति।